नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात विभीषण। कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो गए, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, पृथ्वी से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है सच्चाई? क्या सच में लंका के राजा विभीषण अपने मित्र रामलला से मिलने पहुंचे हैं? क्या विभीषण आज भी जीवित हैं? ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठेगा आज इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे से चल रहा है। वहीं 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। आगे वीडियो में हम जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जानेंगे विभीषण कैसे राम मंदिर में प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति के पूजा योग्य नहीं मानी जाती। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं और जब स्वयं प्रभु एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं तो उनके प्रिय मित्र व भक्त विभीषण कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान के जरिए जब वह फिर से अयोध्या लौटे थे, तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण जी भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला। लंका के राजा बन यानी प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि जो राम की शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा हैं? इसका जवाब आपको आगे की वीडियो देखकर पता चलेगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी साक्षात जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के, तथा कुछ विभूतियां उससे भी पहले के काल से आज तक जीवित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र न बढ़े। साथ ही विभीषण भी इन्हीं में से एक हैं जो धरती पर मौजूद हैं और अनंत काल तक जीवित हैं। लेकिन यह वरदान आखिर उन्हें किसने दिया, यह बड़ा जानने का विषय है। भगवान राम के भक्त विभीषण अपनी बाल अवस्था से ही धर्म के साथ रहे। वह अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्य का विरोध भी करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे, जिसका नाम कल्कि होगा। तब यह 8 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि विभीषण आज भी जीवित हैं। आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में उन्हें कब और कैसे देखा गया? आगे वीडियो में जो घटना हम आपको बताने वाले हैं सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।
यह घटना 11 जनवरी की मध्य रात्रि 12 बजे रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम की जप की धुन सुनाई दी। वैसे तो किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की अभी अनुमति नहीं मिली है। तब उन्हें ऐसा लगा शायद किसी आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें यह धुन सुनाई दे रही है, तो सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए। लेकिन सुभाष नाम के एक मजदूर को लगातार यह बात खटक रही थी। उसे वह आवाज़ राम मंदिर से ही आती प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई आखिर इतनी रात को राम मंदिर के अंदर राम नाम का जप कौन कर रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तभी सुभाष अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। वो काफ़ी महीनों से राम मंदिर निर्माण कार्य का हिस्सा था। उसे राम मंदिर का एक एक दरवाज़ा, एक एक कोना अच्छी तरह से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहाँ पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष, जिनके अंदर से काफ़ी तेज प्रकट हो रहा था, वो अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जप कर रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था मानो काफ़ी दिव्य पुरुष हों और किसी पौराणिक समय से आए हों। उनके बैठने का तरीका, उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ता था। सुभाष यह नज़ारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद सुभाष अपने साथी मजदूरों के पास गया और उन्हें यह सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर गर्भगृह तक पहुँचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य व्यक्ति वहाँ से गायब हो चुका था। चूँकि रात्रि का समय चल रहा था तो सभी लोग सुभाष की बातों को भ्रम समझ रहे थे और कोई भी इसकी बातों को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सुभाष जानता था उसने जो देखा है वह बहुत बड़ा चमत्कार है। सदियों में किसी एक को ही ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है। वह खुद को भाग्यशाली समझने लगा, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात के 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जप करते वह दिव्य पुरुष आखिर कौन है, क्योंकि आज के समय में किसी भी दिव्य पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो दो ही शख्सियत हैं जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले हनुमान जी और दूसरे विभीषण जी, जिसकी पूरी संभावना यही है कि सुभाष ने राम मंदिर में रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा वह राजा विभीषण हो सकते हैं, क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित हैं। ये 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। दोस्तों, इस समय राम मंदिर में कई बड़े चमत्कार लगातार हो रहे हैं। जहां कहीं दिव्य शक्तियां भी राम मंदिर के स्वागत के लिए अयोध्या पहुंच रही हैं, वहीं राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। इस बीच एक और जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है, वहीं राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाले 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया वह सभी अयोध्या में पहुंचेंगे। न केवल 22 जनवरी को बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों का अयोध्या में आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस राम नगरी में 11,000 से ज़्यादा VIP मेहमानों का स्वागत की तैयारियां की जा चुकी हैं। एक समय हुआ करता था जब यही अयोध्या रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। देवता इसे स्वर्ग नगरी कहते थे, क्योंकि यह नगर चारों तरफ से हर प्रकार की सुविधा से युक्त था। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो पूरे अयोध्या नगर को उजाड़ कर रख दिया। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद कई सालों तक यह भूमि वीरान रही। किसी भी हिंदू सनातनी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति तक नहीं थी। वहीं पुनः प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई और श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में बहुत ही बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया। साथ ही महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी लोगों को तोहफे में दिया। इस एयरपोर्ट को
पूरी तरह से भगवान राम से जोड़ा गया है, जिसकी दीवारों पर भी आपको श्री राम से जुड़ी सजावट देखने को मिलेगी। इस एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही हमेशा लगता है कि हम फिर से रामायण काल में आ गए हों। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को बनने में 20 महीने का रिकॉर्ड समय लगा है। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ भूमि मुहैया कराई गई थी। 14 साल का वनवास पूरा करके, रावण का वध करके जब भगवान श्री राम पुनः अयोध्या पहुँचे थे तो अयोध्या हर घर में दीपक प्रज्वलित किए गए थे। तब जब अब पुनः श्री राम अपने धाम को लौटने वाले हैं तो हम 140 करोड़ देशवासी आखिर कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में विवादित स्थल पर 500 साल बाद प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण और श्री राम लला की स्थापना के जश्न में 22 जनवरी को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक बार फिर से दिवाली मना रही होगी। साथ ही 22 जनवरी को रोशनी से जगमग पूरी अयोध्या दिखेगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की है कि सभी देशवासी प्रभु श्री राम लला की अयोध्या वापसी के जश्न में अपने अपने घरों को दिए से जगमग कर दें। यानी पूरे देश में इस बार 22 जनवरी को ऊर्जा, आशा, आकांक्षा और उम्मीद व जोश से भरपूर एक नई दिवाली देखने को मिलेगी। यह दिवाली सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों में भी मनाई जाएगी जहां भारतीय लोग बसे हैं। इसी बीच अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के भक्तों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब रामलला के गर्भगृह का मुख्य द्वार सोने से बनाया गया है, जो मंदिर के मुख्य द्वार के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। राम मंदिर में सोने के दरवाजे की कुछ खासियत भी है। आपको बता दें कि रामलला के गर्भगृह में लगाए गए सोने के दरवाजे पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। मंदिर के भूतल पर ऐसे 14 दरवाजे लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम राम मंदिर को बनता हुआ देखते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। यह इतिहास साक्षात हमारे सामने बन रहा है, जिसे अब कभी झुटलाया नहीं जा सकता। हमें उस स्थान पर राम मंदिर के अंदर जाने का मौका भी मिलने वाला है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पर हजारों कार सेवकों ने इस राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। 1528 ईस्वी में श्री राम मंदिर को बाबर के आदेश से उसके सेनापति मीर बाकी ने गिराकर वहाँ पर एक मस्जिद बना दी। इसके बाद से ही हिंदू समाज एक दिन भी चुप नहीं बैठा। वह लगातार इस स्थान को पाने के लिए संघर्ष करता रहा। वहीं 23 दिसंबर 1939 को हिंदुओं ने वहाँ रामलला की मूर्ति स्थापित कर पूजन एवं अखंड कीर्तन शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस विषय को अपने हाथ में लेने से पूर्व तक 76 बार श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने का प्रयास हिंदुओं ने किया, जिसमें देश के हर भाग से हजारों नर और नारियों का बलिदान हुआ, परंतु पूरी सफलता उन्हें कभी नहीं मिल पाई। 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर पुलिस ने बेरहमी दिखाते हुए उन पर गोलियां चलाई थी, जो कि सच में एक निंदनीय घटना है। उस समय अयोध्या के वासुदेव गुप्त, राजेंद्र धरिका, रमेश पांडे और कोलकाता के दोनों कोठारी बंधु सहित अनेक कार सेवक इसमें शहीद हो गए थे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी ने श्रद्धांजलि जरूर दें। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जो सच होता है वो एक स्प्रिंग की तरह होता है। उसे जितना दबाया जाएगा वह उतना ही तेजी गति के साथ ऊपर आता रहेगा। 9 नवंबर 1919 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। साथ ही विवादित जमीन को हिंदू पक्ष को दिया गया। साथ ही अब 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह में देश विदेश की 11,000 हस्तियों का आमंत्रण दिया गया है। वहीं दोस्तों, कुछ राजनीतिक दलों ने राम मंदिर की इस भव्य समारोह में आने का न्योता ठुकरा दिया है। उन्हें ये नहीं पता कि वो कितने दुर्भाग्यशाली हैं जिन्हें न्योता मिला और वो आ न सके। साथ ही इसके संदर्भ में देशवासियों का कहना है कि दुनिया में देवता और राक्षस दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। देवता मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वहीं राक्षस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। जो राजनीतिक दल मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर रहे हैं,
उन्हें इन राक्षसों के साथ जोड़कर देखना गलत नहीं होगा। वहीं जल्दी राम मंदिर में आम जनता के लिए भी दरवाजे खोल दिए जाएंगे। राम मंदिर की भव्यता, लोगों के मन में राम मंदिर को लेके उत्साह और साथ ही साथ अयोध्या शहर का विस्तार उन सभी बलिदानों की आत्मा को शांति प्रदान करेगा, साथ ही देश की प्रगति में जरूर सहयोग करेगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आप राम मंदिर को और उसके इतिहास को करीब से जान पाए होंगे। वहीं दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में सभी कार सेवकों के बलिदान की प्रति आप श्रद्धांजलि जरूर दें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कुछ सेकुलर हिंदुओं के लिए अपनी राय जरूर रखें, जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता ठुकरा दिया। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसे सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहें। साथ ही अच्छी कहानियां भी आपको सुनने को जरूर मिलेंगी हमारे इस चैनल पर। अभी के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।